अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, इन दिनों गिलगित बल्तिस्तान में जो दर्जा हरारत है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजूहात के बाइस जो गैर मामूली तौर पर दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है, उससे तमाम अजला में जो नदी नाले हैं उनमें तुग़यानी की कैफियत है और दरिया है वो भी चढ़ने लगा है और उसमें भी पानी की जो सतह है वो गैर मामूली तौर पर जो है वो बुलंद हो रही है, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में दरियाई कटाव का भी लोगों को सामना है और नदी नालों से भी लोगों की मुश्किलात में इजाफा है, सड़कें बंद हो रही हैं और सैलाब की सी कैफियत है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने तमाम मुतल्लका इदारों को इस हवाले से चौकस रहने की हिदायत जारी की हैं और तमाम मशीनरी को तैयार रखने और तमाम इदारों को मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए अपनी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल करने की हिदायत भी दी है। और यकीनन यही जुलाई का महीना होता है जब गिलगित बल्तिस्तान में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है और इससे सैलाबी कैफियत आ जाती है। और हमारा जो दियामर डिवीज़न है, बिलखुसूस जो चलास है, वो कई रोज़ से पूरे मुल्क में जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह अगरचे बल्तिस्तान में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर भी दर्जा हरारत 38-39 के लगभग में जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। साथ ही गुज़श्ता दिनों आशुरा मुहर्रम अल्लाह के फ़ज़ल से और हुकूमत की बेहतर इंतज़ामात के बाइस पूरे गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन तरीक़े से गुज़र गया। इसके लिए यकीनन वज़ीर आला और उनकी टीम, चीफ सेक्रेटरी और आईजीपी और उनकी टीम और मुख्तलिफ़ अज़ला में जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं और डीआईजीज़ हैं, उनकी मेहनत थी और उन्होंने काफ़ी इस हवाले से काम किया। तो ये सारे खराज तहसीन के मुस्तहक़ हैं। और साथ ही जो उलमाए किराम हैं और जो मातमी दस्ते हैं और जो इलाक़ों के अकाबरीन हैं, वो भी इस हवाले से खराज तहसीन के मुस्तहक़। उन्होंने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए काफ़ी इसको पुरअमन रखने की हर किसी ने कोशिश की और ये अल्लाह का करम है, पुरअमन तरीक़े से आशुरा जो है वो गुज़र गया। इस दौरान तहफ़्फ़ुज़ात जो लोगों के रहे, लोगों की जो मुश्किलात रहीं, वो सबसे ज़्यादा बिजली के हवाले से था। अगरचे जो मुहर्रम से पहले जितने इजलास हुए थे उसमें इस अमर की निशानदेही की गई थी कि यूँ तो इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के हालात पुरअमन है और मुहर्रम पुरअमन तौर पे गुजरेगा, लेकिन बिजली क्योंकि बुनियादी ज़रूरत है, एक तो गर्मी की वजह से पंखे के लिए, फिर लाउड स्पीकर के लिए और फिर रात को सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी बिजली बुनियादी ज़रूरत है, मजालिस वाले मकामात पर भी और आम शहरियों के लिए भी। लेकिन तमाम तर तैयारियों के बावजूद, तमाम तर इजलासों में होने वाले फ़ैसलों के बावजूद जब यकम मुहर्रम से देखा तो बिजली की सूरत-ए-हाल इंतहाई नागुफ्ता थी और इब्तदाई जो 3 रातें हैं मुहर्रम की पहली, दूसरी, तीसरी तारीख़, उनमें बेशतर मकामात पर बिजली नहीं थी और वहाँ पे अंधेरे में और तारीकी में और अपनी मदद आपके तहत बिजली का इंतज़ाम किया गया। तो इस पे बिलख़ुसूस कर दूँ कि अगर हम बात करें तो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने फ़ौरी एक्शन लेते हुए एक तो मुख्तलिफ़ इमामबारगाहों के लिए जिनके पास जनरेटर थे उनके लिए फ्यूल का इंतज़ाम भी उन्होंने किया और साथ ही एक अच्छा फ़ैसला उन्होंने ये किया कि डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर को कंट्रोल रूम डिक्लेयर किया गया और वहाँ पे वापडा और महकमे बरक़ियात और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं उन सब के जो हेड हैं उनको वहाँ रात 8 बजे से रात 12 बजे तक उनकी ड्यूटी को लाज़मी करार दिया, ताकि किसी इलाके से पानी की कोई शिकायत आती है, कोई बिजली की शिकायत आती है या किसी दूसरे हवाले से कहीं जुलूस की गुज़रगाह में सफाई के हवाले से कोई शिकायत आती है, तो मुतल्लिका हुक्काम वहाँ बैठे होने से फ़ौरी उस पे एक्शन हुआ। और बिलख़ुसूस जो बिजली की सूरत हाल है वो 3 मुहर्रम से लेके आशूरे तक वो बहुत ही एक्सीलेंट सूरत हाल में रही और बिजली दिन में भी और रात में भी स्टेबल बिजली रही। लेकिन बदकिस्मती से आशुरा यूँ ही जुलूस का टाइम गुज़र गया, बिजली की फिर वही पुरानी कैफियत सामने आई। 11 मुहर्रम, 12 मुहर्रम, इनमें रात की मजालिस के लिए भी बिजली नहीं थी। फिर ये दोबारा हाईलाइट हुआ मसला और डिप्टी कमिश्नर ने अब की बार जो है एक टास्क फोर्स तश्कील दे दी है और उसको पाबंद किया है कि जिसमें वापडा के भी हुक्काम है, जिसमें बरक़ियात के भी हुक्काम है और दीगर इदारों के भी हुक्काम है, वो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में दोपहर 4 बजे से लेके रात 8 बजे तक जो है अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएंगे और हफ्ते के जो 5 या 6 दिन हैं उनमें रोटेशन से उसमें जो है जो हुक्काम है वो आएंगे और अपनी ड्यूटी वहाँ पूरी करेंगे और बाकी जो दिन के और रात के औकात हैं वो ऑन कॉल अवेलेबल रहेंगे, ताकि बिजली की कहीं से भी कोई शिकायत आती है तो उसको फ़ौरन जो है उसका एक्शन लिया जा सके और बिजली बहाल की जा सके। और साथ ही बिजली के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और उससे नीचे के कुछ स्टाफ और फिर दूसरे एक ऑर्डर में जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं उनके भी बैनुल अज़लाई तबादले किए गए हैं। इन तमाम इक़दामात का मकसद भी बिजली के निज़ाम में बेहतरी लाना है, क्योंकि यही जुलाई का महीना है कि ये फ्लडिंग सीज़न है और सर्दियों में तो
वापडा है और महकमा बरक़ियात है, उनका हुकाम का यही कहना होता है कि नदी नालों में क्योंकि पानी नहीं है, हमारे पास पानी का स्टॉक कम है, तो हमने इसको आइंदा सीज़न तक इस स्टॉक को चलाना है, लिहाजा बिजली की लोड शेडिंग हमें करनी पड़ेगी। और साथ ही उनका एक गिला ये भी होता है, सर्दियों में सारे लोग जो है बिजली से हीटिंग करते हैं, जिसकी वजह से बिजली का लोड बढ़ जाता है। और इस वक्त तो हीटिंग का कोई तसव्वुर नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और नदी नालों में सतपारा डैम में पानी की भी यानी फ्लडिंग की पोजीशन पे है, सैलाब की पोजीशन पे पानी संभाला नहीं जा रहा है। और इसके बावजूद भी अगर वही दिसंबर जनवरी वाला शेड्यूल लेके हम बैठे तो यकीनन ये बदकिस्मती है और ये इदारों के कारकर्दगी के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल निशान है। लोगों को यकीन नहीं आएगा अगर आप शाम के बिजली की जो पीक टाइम्स जिसको कहते हैं, शाम अजान के वक्त से लेकर रात 10 बजे तक का, रात 12 बजे तक का अगर देख लें, जो दिसंबर और जनवरी में जो शेड्यूल दिया था वो आज भी फॉलो हो रहा है। एक दिन 6 बजे से 8 बजे तक बिजली देते हैं, एक दिन 8 बजे से रात 10 बजे तक के लिए बिजली देते हैं और एक दिन जो है रात 10 बजे से 12 बजे तक के लिए देते हैं। फिर उसके बाद सवाबदीद के ऊपर है कि अगर पानी वगैरह दस्तयाब हो, बिजली दस्तयाब हो, तब बिजली मिलती है। तो ये यकीनन बहुत ही तशवीश वाली बात है। तो ये इन ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स का भी मकसद यकीनन निज़ाम में बेहतरी लाना होगा। ज़ाहिर है सरकारी मुलाजमिन में ट्रांसफ़र पोस्टिंग सर्विस का हिस्सा होते हैं, तो ज़रूरत इस अमर की है कि गिलगित शहर है और स्कर्दू शहर में इसमें तेज़ी से आबादी भी बढ़ रही है और ये टूरिज़म का हब होने के नाते यहाँ पर होटल इंडस्ट्री और जो गेस्ट हाउसेस हैं उनकी तामीरात का सिलसिला भी बढ़ रहा है। तो इसी लिहाज से हमें जो है बिजली की जो पैदावार है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। स्कर्दू की अगर हम बात करें तो ये सतपारा के ऊपर जो वापडा के बिजली घर हैं उनके और हाल के लिए वसाइल भी इनको फराहम किए गए, लेकिन आज तक उनकी हवालानी नहीं की गई। सतपारा नाले के अंदर 10 मेगावाट की फिजिबिलिटी मौजूद है, लेकिन उस पर काम नहीं किया जा रहा। और दाएँ बाएँ जहाँ कहीं भी इस तरह की बिजली के मनसूबे हैं, मसलन शगाथंग की हम बात करें, वाड़ी की बात करें, ये 2 मेगा प्रोजेक्ट्स अशरों से पेंडिंग चला रहा है। और इस वक्त प्लानिंग का वज़ीर भी बल्तिस्तान रीजन से है, बरक़ियात का वज़ीर भी बल्तिस्तान रीजन से है, तामीरात का वज़ीर भी बल्तिस्तान रीजन से है। इसके बावजूद ये सारे मनसूबे इल्तवा पे इल्तवा में अगर पढ़ते चले जाएँ तो यकीनन आने वाले नस्लों के सामने हम जवाबदेह होंगे। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि जो दस्तयाब वसाइल है उसके बेहतर इस्तेमाल के हवाले से भी बेहतर हिकमत अमली अपनाई जाए और जो आने वाले वक्तों में जो हमारे स्कर्दू शहर और गिलगित शहर और दियामर है और हमारा हुंजा नगर है, इनमें जिस रेशो से आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से अभी से प्लानिंग की ज़रूरत है। और देर आया दुरुस्त आयत के ही मिज़दाक, अगरचे बहुत साल पहले जो है ये प्लानिंग होनी चाहिए थी लेकिन अब तक नहीं हो सकी। तो अभी भी ये जो पेंडिंग में जो जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं काम करने की ज़रूरत है ताकि हम आने वाले वक्तों में न सिर्फ घरेलू सारिफिन को बिजली दे सकें, न सिर्फ कारोबारी लोगों को दिन में चंद घंटे बिजली मिल सके, बल्कि जो हम कहते हैं अक्सर टूरिज़म एक इंडस्ट्री का दर्जा अख्तियार करना है, टूरिज़म का हब बनना है, तो टूरिस्ट भी यहाँ आके कुछ सुख का सांस ले सकें। जी नाज़रीन, ये था आज का GB टुडे। आइंदा हफ्ते फिर किसी मौजू के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।